हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, पिछले साल वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ग्लोबल पावर रैंकिंग नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उस रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से ऊपर रखा गया था। इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा था। पर यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि उस लिस्ट में ऐसे क्या पैरामीटर्स थे जिसको लेकर इंडियन फोर्स को चाइना की एयरफोर्स से ऊपर का दर्जा दिया गया था। इस लिस्ट को बनाने के लिए वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक फेयर ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी यूज की थी, जिसका नाम था ट्रू वैल्यू रेटिंग। इस रेटिंग को बनाने के लिए उन्होंने मॉडर्नाइजेशन लेवल, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मैकेनिज्म, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, स्पेशल मिशन कैपेबिलिटीज, डेडिकेटेड बॉम्बर इन्वेंट्रीज, क्लोज एयर सपोर्ट एसेट्स, ट्रेनिंग, इन्वेंट्री बैलेंस, एरोस्पेस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी एंड फोर्स कॉम्पिटेंस जैसे पैरामीटर को यूज किया था। इन पैरामीटर्स को देखकर हम ये तो जान गए हैं कि इसे बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के पास 1645 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 632 फाइटर जेट है और इनकी रैंक इस लिस्ट में 6 नंबर पर रखी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स का भी एनालिसिस किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के पास 2040 एयरक्राफ्ट है, पर पाकिस्तान की रैंकिंग 18 रखी गई। ये रैंकिंग यूं तो 2020 में की गई थी, पर 2023 की लिस्ट में भी इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की रैंकिंग में कोई चेंज नहीं किया गया। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया के पास राफेल की 2 स्क्वाड्रॉन्स, वहीं सुखोई MK-30 की 12 और MiG-21 और MiG-29 की 3 है। वहीं जैगवार की और तेजस की स्क्वाड्रॉन है, जिनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज काफी लिमिटेड है और इनमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम जैगवार की बात करें तो इसे इंडियन एयरफोर्स में 1978 में कंडक्ट किया गया था। बाद में इसे खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाना शुरू कर दिया था। अपने इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को इंडिजीनियस करने के लिए इंडिया ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा करके इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में काफी ज्यादा एडवांसमेंट किया गया है। इसी के साथ आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के बदौलत इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया गया है। इंडिया की फ्लीट चाहे दूसरे कंट्रीज में कितनी ही कम है, पर ये भी उतना ही सच है कि इंडिया 2 फ्रंट वॉर फाइट करने में पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।